नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। पंडिता यानी विदुषी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे पहली गिनी जाने वाली, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ऐसी पंडिता विदुषी रमाबाई 1858वें वर्ष में जन्म अलभत जन्म हुआ। यानी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858वें वर्ष में हुआ। वो कौन थी? पंडिता थी। पंडिता उपाधि है उनकी, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तान। तस्याः, उसके, तत्का षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। पूछा जाए कि रमाबाई के पिता का क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे। और उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। जन्म कब हुआ उनका? 1858वें वर्ष में। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय जब उनका जन्म हुआ 1858 में, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति, लेडीज़ के लिए पढ़ना, गर्ल्स के लिए पढ़ाई करना, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, बहुत चिंतनीय थी। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, इजाज़त नहीं थी लड़कियों को पढ़ने की। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। पढ़ाई तो थी ही नहीं, और संस्कृत पढ़ना तो बिल्कुल ही वर्जित था। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत, प्रायः प्रचलित नहीं था। कोई लड़कियों को संस्कृत नहीं पढ़ाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे यानी रमाबाई के पिता ने, डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य मीन्स छोड़कर, यानी जो धारणा बनी हुई थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, उस धारणा को उन्होंने छोड़ा। परित्यज्य मीन्स छोड़कर। स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। यानी रमाबाई के पिता ने रमाबाई की माता को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। एतत् प्लस अर्थम, इसलिए सह, उन्होंने, डोंगरे महोदय ने, समाजस्य, समाज की, प्रताड़ना यानी प्रताड़ना, उनका विरोध हुआ। प्रताड़ना को भी असहत मीन्स सहन किया, सहन करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम, बाद में, रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। क्या है इसमें? रमाबाई के बारे में है। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे है और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई है। रमाबाई के पिता ने अपनी पत्नी को, लक्ष्मीबाई को, संस्कृत पढ़ाई, जो कि उस समय पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने समाज का विरोध करते हुए, समाज के अगेंस्ट जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाई। फिर रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रम से, काल की गति से, रमा के पिता विपन्न हो गए। संपन्न का विलोम है विपन्न, यानी निर्धन। कालक्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। तस्याः यानी रमायाः, रमा के, पितरौ माता च पिता च, माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़ितः, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितना कष्ट सहन करने के बाद भी इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, यही हमारे सीखने का विषय है। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत।
तदनंतरम उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत, सारे समग्र में संपूर्ण पूरे भारत को घूमा, पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण करते समय भ्रमण के दौरान वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, उन्होंने जो संस्कृत की पढ़ाई कर रखी थी उस कारण से सा वह तत्र वहाँ कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम, इन दो उपाधियों से विभूषित हुई। वहाँ लोगों ने उनको पहचाना, उनके ज्ञान की कद्र की और उनको पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियाँ दी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, तत्रैव वहीं पर कलकत्ता में ही सा उन्होंने, रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया, वेदों की पढ़ाई की उन्होंने वहाँ पर। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद सा उन्होंने, रमाबाई ने स्त्रीणां कृते महिलाओं के लिए, नारियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। यानी उन्होंने यह आंदोलन चलाया कि स्त्रियों को भी वेद और शास्त्र पढ़ने का हक है, अधिकार है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1888वें वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विपिन बिहारी दास के साथ। कहाँ हुआ? बांकीपुर न्यायालय में कोर्ट मैरिज करी उन्होंने। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक 1.5 वर्ष के बाद उसका पति भी दिवंगत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम उसके बाद सा वह पुत्री मनोरमा के साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए पुत्र्या मनोरमया दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत, वापस आ गई। कलकत्ता से अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में स्वमतम, अपना मत प्रस्तुत किया, अपना मत पेश किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। स्त्रियों के बारे में वहाँ इंग्लैंड में अच्छे उच्च विचार थे, उनसे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। हार नहीं माननी चाहिए, कितनी भी बाधाएं रुकावट आएं, यदि दृढ़ निश्चय है तो सब कुछ किया जा सकता है। पहले हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश गई और वहाँ से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचम यानी धन इकट्ठा अकरोत् किया। अपने लिए नहीं कर रही हैं कुछ, महिलाओं का उत्थान करने के लिए, नारी शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासशील हैं वो।
भारतं प्रत्यागत्य मुंबईनगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारतं प्रत्यागत्य भारत वापस आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। क्या था इस सदन में? अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर उस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन, काष्ठ आदि कलाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी, टाइपिंग वगैरह की ट्रेनिंग लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता, लेकिन यह शारदा सदन पुणे नगर में ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की, दूसरी संस्था स्थापित की एक और। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सत्सम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अधुना अपि, अब भी, इस समय भी बेसहारा महिलाएं, स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922वें वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, किताबें लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। ये 2 ग्रंथ लिखे उन्होंने, 2 किताबें लिखी। एक का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी किताब का नाम है हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभ्यास कार्य: पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। इन 2 उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर: रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती? कुतः मीन्स कहाँ से, किन से शिक्षा प्राप्त की? उत्तर है स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। तीसरा है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्? किसके साथ विवाह किया? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। प्रश्न तृतीया विभक्ति में है, केन सह के कारण से। उत्तर में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, विपिन बिहारी दासेन। नेक्स्ट है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? उत्तर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत? कहाँ गई उच्च शिक्षा के लिए? इंग्लैंड देशम। प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। रमायः षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो प्रश्न किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में बनता है कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पत्युः षष्ठी विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग का, प्रश्न बनेगा कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, क्वेश्चन मार्क। रमाबाई मुंबई नगरे, मुंबई नगर शहर का नाम हो, जगह का नाम हो, तो प्रश्न बनता है कुत्र। नेक्स्ट है रमाबाई महोदयायाः, फिर स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो प्रश्न बना कस्याः। अंतिम प्रश्न बन रहा है स्त्रियः, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो का के काः, तो प्रश्न बना काः शिक्षां लभन्ते स्म। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में, ये आपको गद्यांश देखकर लिखना है, इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ये गद्यांश देख के उत्तर लिखने हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, इनका विभक्ति वचन मूल शब्द वगैरह बताना है। पिता मूल शब्द है पितृ री, पुल्लिंग शब्द है ये, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। शिक्षायै मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंग
चतुर्थी विभक्ति एकवचन। कन्या मूल शब्द कन्या स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम मूल शब्द नारी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया मूल शब्द मनोरमा स्त्रीलिंग शब्द है तृतीया विभक्ति एकवचन। इसी तरह से धातुओं का हमें बताना है, मूल धातु लकार पुरुष और वचन। आसीत इन्होंने करके बताया है। नेक्स्ट है कुर्वन्ति। मूल धातु है क्री, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत आ प्लस गम धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। निवसंती नी प्लस वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसको स्टोरी अरेंज करना है, घटनाक्रम अनुसार लिखना है कि पाठ में पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इसको कहते हैं घटनाक्रम अनुसार लिखा। तो हम सीधा करके इसको लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर वाक्य आएगा दूसरा वाला, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। दूसरे नंबर पर लास्ट वाक्य आएगा, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तीसरे नंबर पर आएगा पहला वाक्य, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। 4 नंबर पे सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 5 नंबर पे सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। और लास्ट में लिखेंगे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। धन्यवाद।